हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए एक और केमिस्ट्री की नई वीडियो के साथ में। चलिए बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ा जिसको हम कह रहे थे डैनियल सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आज इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ जिसको हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो रहेगा यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो हमारा टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। देखो, कई बार आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है। जैसे कि मैं आपको याद दिला देती हूँ, आपको अगर ध्यान हो तो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कहाँ पर पढ़ा है। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ी तो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में उसमें पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस किया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी, ठीक है। और उसके अलावा हमने नॉन्स इक्वेशन में भी कई बार क्वेश्चंस के अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा है। अब क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैम, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो समझ में आता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, बट व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? जिसका हमेशा जो पोटेंशियल रहेगा, है ना, जिसकी पोटेंशियल की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, वो हमेशा कितनी होगी? वो हमेशा ज़ीरो होगी। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब हो जाएगा इसमें जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कितनी हो जाएगी? उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा ज़ीरो मानी जाएगी, है ना। तो क्या माना जाएगा? यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाती है? वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। यहाँ पर इसका एक नाम और है, इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसी को हम एक नाम से और बुला सकते हैं। तो उसका एक और नाम क्या हो जाएगा? उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतना आपको आ गया होगा समझ में। या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। हमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी, आपको याद हो तो मैंने याद करवाई थी, ली के बाप ने काका से मांगा वाली ट्रिक से। तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज किया गया है ना। देखो कुछ मैं बता देती हूँ। ये हमने पढ़ा था कुछ कि हमारी जो पूरी सीरीज है ना, ली के बाप ने काका से मांगा, जो भी है, तो इसको जमाया कैसे, इस पूरी सीरीज को कैसे अरेंज किया गया? तो इस पूरी सीरीज को इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से अरेंज किया है ना। अब मान के चलते हैं जैसे लिथियम है, तो लिथियम का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो उस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला कैसे? अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल कब कंप्लीट होता है? जिसमें दो हाफ सेल जुड़े हुए रहते हैं, है ना। दो हाफ सेल अगर रहेंगे तभी सेल को कंप्लीट माना जाएगा। मान लो कि पहला हाफ सेल तो लिथियम हो गया, पहला हाफ सेल क्या हो गया है? जो फर्स्ट हाफ सेल है वो फर्स्ट हाफ सेल क्या हो गया है? वो फर्स्ट हाफ सेल तो लिथियम हो गया है। पहला हाफ सेल कौन हो गया? पहला हाफ सेल लिथियम हो गया है। तो क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम पहला हाफ सेल तो लिथियम हो गया है, तो लिथियम का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे ज़रा बताना। हम फॉर्मूला लगाएंगे ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू में ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ई नॉट सेल जो भी आपका रहता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन अब ये आता है कि अगर मान लो कि आपका जो भी लिथियम है वो सबसे टॉप पे आ रहा है तो डेफिनेटली ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसकी वैल्यू आप कब निकाल सकते हो, जब आपको कैथोड और एनोड सेल इन दोनों की वैल्यूज पता हो। जब आपको इसकी वैल्यू पता होगी और जब आपको इसकी वैल्यू पता होगी, इन दोनों टर्म्स की जो वैल्यूज हैं वो अगर आपको पता रहेगी तभी आप जो ई एनोड है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको एटलीस्ट ये वाली जो वैल्यू है ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन से ही मिल जाती है। जब आप सेल रिप्रेजेंट करोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि आपको ई कैथोड की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो ई कैथोड की वैल्यू आपको कैसे पता रहेगी ये मैं आपको बता रही हूँ। कैथोड वाली जगह पे हम किसका यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा कितना होता है, वो हमेशा 0 होता है ना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो रहेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स है कि हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। इसलिए इसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान सकते हैं। और यहाँ पर जो भी हमारा कैथोड रहेगा उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, उसकी जगह पे हम यहाँ पर 0 रख देंगे। ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी इजीली, और हम उसकी हेल्प से हमारा जो एनोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो हमने जो ये पूरी पर्टिकुलर सीरीज बनाई थी वो किसकी हेल्प से बनाई थी, उसमें जो हाफ सेल है उसमें हमने किसको रख दिया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड को रखा, और उसकी हेल्प से हमने जो दूसरे इलेक्ट्रोड्स हैं उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने निकाल लिया। तो हमारा जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है वो एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड वहाँ पर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो अगर अनदर वन जो दूसरा वाला जो भी रहेगा वो एनोड होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड हो जाएगा। दूसरा वाला अगर कैथोड होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड हो जाएगा। अगर दूसरा वाला जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहेगा वो रिडक्शन करेगा। दूसरा वाला अगर रिडक्शन कर रहा है तो हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर पूरी कंप्लीट होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, कौन सी प्रोसेस ऐसी होती है जिससे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बना सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हाफ सेल जो तैयार हम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर हमें हाफ सेल तैयार करना हो तो हमको बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस करनी है। हमको एक टैंक लेना है। सबसे पहले तो ये हमने यहाँ पर टैंक ले लिया, ठीक है, और इस टैंक के अंदर हमको क्या करना है, सोल्यूशन ले लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसमें हम कौन सा सोल्यूशन लेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम कौन सा सोल्यूशन लेंगे। इसमें हम ले रहे हैं 1 मोलार HCl का सोल्यूशन। HCl का सोल्यूशन ले रहे हैं जिसकी मोलारिटी कितनी है, जिसकी मोलारिटी है 1 मोलार। तो 1 मोलार HCl का सोल्यूशन हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्लेटिनम का वायर लेते हैं। बेटा, प्लेटिनम का एक वायर होता है जो हम इसके अंदर ले लेंगे। ये देखो, ये हमने प्लेटिनम का वायर लिया है। ठीक है, ये पूरा हमने प्लेटिनम का वायर लिया है, और इस प्लेटिनम का जो भी वायर है उसके आसपास हम ग्लास जैकेट से उसको कवर अप कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये ग्लास जैकेट से मैंने इसको यहाँ पर कर दिया है कवर। ठीक है, तो ग्लास जैकेट से मैंने इसको कवर अप कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, और यहाँ पर जो आपका पूरा प्रॉपर प्लेटिनम का वायर होगा इसके नीचे मैं यहाँ पर एक प्लेटिनम की फॉइल ले लूँगी। ठीक है, तो ये हमने ले ली है प्लेटिनम फॉइल, प्लेटिनम फॉइल। ठीक है, ये लिया है प्लेटिनम वायर। ठीक है, और इसको हमने पूरा कवर किया है ग्लास जैकेट से। ठीक है, हम हाफ सेल बना रहे हैं। हाइड्रोजन का जो हाफ सेल होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो हम किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हम 1 atm की 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, यहाँ पे पास कराएंगे।
ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको हम यहाँ पर पास कराएंगे। जैसे ही हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो हाइड्रोजन गैस है उसको यहाँ पर पास कराएंगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस रहती है ये कुछ अमाउंट में प्लेटिनम वायर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। कुछ जो हाइड्रोजन गैस रहेगी उसको प्लेटिनम वायर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो ये हाइड्रोजन गैस जो रहेगी ये कुछ अमाउंट में जो रहेगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ अमाउंट में जो हाइड्रोजन गैस रहेगी वो बबल के फॉर्म में क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो पर्टिकुलर क्या रहेगा, इस तरीके से हमारा जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का हाफ सेल है वो रेडी हो जाता है। और इस हाफ सेल को, इस पूरे पर्टिकुलर हाफ सेल को हम क्या करते हैं, जो दूसरा हमारा हाफ सेल होता है उस दूसरे हाफ सेल के साथ में लगा देते हैं। ठीक है, और उसके साथ में हम सेल रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं। अगर जो दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला जो भी हमारा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड होता है वो अगर एनोड होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कैथोड हो जाता है। दूसरा वाला जो होता है वो अगर कैथोड होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एनोड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। एक अगर एनोड है तो दूसरा कैथोड होगा, वो अगर कैथोड रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एनोड बन जाएगा। इस तरीके से ये जो भी हमारी प्रोसेस होती है ये हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये आप लोगों को इतना समझ में यहाँ तक आ गया होगा, आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि अगर ये एनोड होगा तो वो कैथोड हो जाएगा, ये अगर कैथोड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर एनोड की तरह काम करेगा। अब रिएक्शन किस तरीके से होगी, अगर ये एनोड होगा, है ना, अगर मान लो कि ये क्या रहेगा, एनोड है, तो एनोड पर क्या होगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करेगा। तो जो हमारा हाइड्रोजन रहेगा H2, है ना, हाफ H2, ये क्या करेगा, ये जो हाफ H2 है ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करेगा तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ आयन के अंदर, है ना, H+ आयन के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एनोड की तरह हुआ तो, अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो प्रोसेस कैसे होगी, तो इसका जो H+ आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और वो हाफ H2 में बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है वो अगर एनोड की तरह काम कर रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। जैसे ही वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो वो H+ आयन कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम करेगा तो जो हाइड्रोजन गैस आपने पास करी है वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी और वो H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है वो अगर एनोड है और ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो उस केस में फिर जो H+ आयन रहेंगे, HCl के जो H+ आयन रहेंगे, यहाँ पर जो भी HCl होगा उसके जो भी H+ आयन रहेंगे वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ H2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस है ये कंप्लीट होगी। ठीक है ना। अगर आपको सेल भी रिप्रेजेंट करना है तो सेल भी आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर बता देती हूँ इसका सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। अगर एनोड की तरफ बिहेव कर रहा है तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हाफ H2, ठीक है, और हाफ H2, ठीक है, इसने क्या किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, हाफ H2 किस पे प्रेजेंट है, प्लेटिनम के वायर के ऊपर प्रेजेंट है। हाफ H2 किस पर है, प्लेटिनम के वायर के ऊपर में है ना। और ये क्या कर रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये H+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है जब ये 1 मोलर सोल्यूशन में जा रहा है। इस तरीके से हो जाएगी। और अगर इसी को अगर अपोजिटली अगर आप शो करते हैं तो H+ आयन है 1 मोलर, है ना, और ये फिर काय में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ H2 मतलब हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है किसके ऊपर, प्लेटिनम वायर के ऊपर। तो इस तरीके से ये प्रोसेस सेल रिप्रेजेंटेशन की हमारी शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और डिफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बता दिया बच्चों। ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट यूनिट जो है वो हम यहाँ पर इसके बाद में स्टार्ट करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, और जो भी डाउट जो भी क्वेरीज आपको रहे वो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। जो भी आपको क्वेरीज रहती है, जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो अभी इसके बाद में मैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाली हूँ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इसके अंदर तो वो आप मुझे
पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर कवर अप करवा दिए हैं। अभी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका बचा हुआ है, ठीक है। सारे जितने भी टॉपिक थे इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पर्टिकुलर, वो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए। इसमें कोई भी टॉपिक अब आपका बचा हुआ नहीं है। सेल वाला जो भी पार्ट है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, ड्राई सेल हो गया, कमर्शियल सेल्स हो गए, ये वाला पार्ट आपको रिड्यूस है तो आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ कोरोजन, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, ये वाला पार्ट भी आपको रिड्यूस हो गया है तो वो भी आपको नहीं करना है। तो कुछ 2 पार्ट हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से हटा दिए गए हैं, तो वो आपको नहीं करना है। बाकी जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको अभी इस चैप्टर के अंदर करवाए हैं वो सारे ही टॉपिक आपको आएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जो भी आपको डाउट्स है बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।